हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को आपके अपने चैनल आर के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, आज का हमारा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, इसमें सारे नंबर के बारे में आपके सामने बोर्ड पे लिखा गया है। ठीक है, इसको वन बाई वन करके हम क्या करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हमें कहा था कि संख्या को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला आता है वास्तविक संख्या और बोलते हैं देन सेकंड काल्पनिक संख्या, इसको बोलते हैं रियल नंबर, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब देखिए वास्तविक संख्या को कहा है कि दो कैटेगरी होती है। पहला तो होते हैं परिमेय संख्या जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर, और सेकेंड नंबर होते हैं अपरिमेय संख्या जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, अब आता है परिमेय संख्या के दो पार्ट होते हैं, जैसे होते हैं पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर्स नंबर और दशमलव को बोलते हैं डेसिमल नंबर। ठीक है, अब देखिए अब पूर्णांक भी कितने होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला तो होते हैं ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या जिसको बोलते हैं निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब आते हैं धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या के सबका है ना सारे पार्ट होते हैं, जो 6 तरह के कैटेगरी में इसको बांटा गया है। पहला आता है प्राकृत संख्या जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, और दूसरा आता है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, और तीसरा आता है हमारा सम संख्या जिसको बोलते हैं इवन नंबर, और चौथा आता है विषम संख्या जिसको बोलते हैं ओड नंबर, और फिफ्थ नंबर आता है कॉम्पोजिट नंबर जिसको बोलते हैं भाज्य संख्या, और सिक्स नंबर आता है अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर, और सातवें आता है हमारा को प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं हम सो अभाज्य संख्या। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को देर नहीं करेंगे, हम वन बाई वन इसको परिभाषा के थ्रू और एग्जाम्पल के साथ इसको समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा पहले कहा था कि वास्तविक संख्या। ठीक है, कहा था हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक रूप से कहते हैं जिसे हम कहा नंबर लाइन से हम एक्सप्रेस करते हैं, यानी जिसे संख्या रेखा हम दर्शा सकते हैं। नंबर लाइन पे हम इसको एक्सप्रेस कर सकें, क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सके, दर्शा सके। जैसे हमारा हो सकता है एग्जाम्पल में 1, मार्क में 2, मार्क में 3, और हमारा हो सकता है 4 से 5, एक कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा हम क्या कर सकते हैं, उसको हम दर्शा सके। सिंपली उसको बोल सकते हैं हम, जिसे हम नंबर लाइन में क्या कर सकते हैं, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, संख्या रेखा पे दर्शा सके, उसे हम बोलेंगे हम वास्तविक संख्या। ठीक है, अब देन हमारा वास्तविक संख्या दो पार्ट में बांटा गया, आपको बताया पहला परिमेय संख्या होता है, दूसरा होता है हमारा अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हम पहला हम अपरिमेय संख्या को जानते हैं। ठीक है, देखिए इसको बोलते हैं हम रेशनल नंबर, यानी द नंबर which can be written in form of p by q, where p and q are integers and q is equal to नॉट जीरो। ठीक है, यानी परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम क्या करते हैं, बाटा के रूप में लिख सकते हैं, यानी फ्रिक्शन के रूप में लिख सके, उसे हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या लिख सकते हैं। देखो बोला है द नंबर विच, शॉर्ट फॉर्म लिखे एनो, से द नंबर विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीग्रल एंड q इज इक्वल टू नॉट जीरो। यानी कहने का मतलब यानी परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में लिख सके, जहां p और q का है पूर्णांक है एंड q इज इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, यानी परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम बाटा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां p और q का है एक पूर्णांक है एंड q इज इक्वल टू नॉट जीरो। जैसे समझिए एग्जांपल में, एग्जांपल लिखिएगा यहाँ पे 2/3, 4/5, मास 3/, यहाँ पे 2, ये सब का है जी परिमेय संख्या है। कैसे कि सबका है फ्रिक्शन के रूप में, बाटा के रूप में, उसे हम बोलेंगे हम परिमेय संख्या। अब देखिए, अब बताइए यहाँ पे दिया है रूट अंदर, यहाँ पे 16 दिया है, ये क्या है हमारा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा परिमेय संख्या, आप ये सर तो बाटा के रूप में है ही नहीं, वो तो रूट के अंदर है। अरे बुर्बक, इसका 4 होता है और गुमूल इसका 4 होता है ना जी, तो ये क्या है बाटा के रूप में है नहीं। यहाँ पर हम एक देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो हमारा क्या हो गया, p बटा q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होता है, जैसे p बटा q के रूप में हो, क्या कहेंगे परिमेय संख्या। तो क्या है 4 निकलेगा इसका, तो हम नीचे एक देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर बाटा के रूप में हो ही गया तो उसे हम बोलेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, अब चलते हैं हम अपरिमेय संख्या पे। ठीक है,
चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले दीजिएगा, ये तो इसको नोट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए इसको हम आते हैं, इसको पहले इरेज कर देते हैं। ठीक है, हम आ रहे हैं कि हम अपरिमेय संख्या पे, यानी तो कि इसका डिफिनेशन पहले हमारा होगा, थोड़ा पानी लगा इसमें, देखिए इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, द नंबर विच कैन नॉट बी written in form of p by q where p and q are integers and q is equal to not zero। इससे कहने का मतलब परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम क्या करें, बाटा के रूप में ना लिख सकते, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में ना लिख सके उसे हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे हमारा रूट अंडर 3, रूट अंडर 5, रूट अंडर यहाँ पे 7, ये जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, देखिए रूट 3 का हमारा वर्ग निकलेगा, रूट 5 का निकलेगा, रूट 7 का भी नहीं निकलेगा, तो हम क्या बोलेंगे, हम अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या किसी को हम बाटा के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब दे देंगे यहाँ पे, आपको यहाँ पे दे देगा रूट यहाँ पे 25, अभी क्या है हमारा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, तो गुरु बाप इसको मत बोल दिया ये भी रूट के अंदर है, ये भी मत कहिए ये रूट के अंदर है, ये हमारा अपरिमेय संख्या हुई, इसका बाटा के रूप में नहीं ले सकते हैं। देखिए हमारा 25 से क्या होता है, हमारा 5 होता है, इसका वर्गमूल होता है ना 5, नीचे दे देंगे तो हमारा पीटा के रूप में नहीं हो गया। ठीक है, तो देखिए इसे हम देखिए रूट में, रूट के अंदर जो भी अंक होगा अगर देखिए उसका वर्गमूल निकल जाए तो हम समझेंगे क्या हमारा परिमेय संख्या है, अगर वर्गमूल ना लिख ले तो सोचिए हमारा होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए दो पार्ट्स के दोनों क्लियर हो गया, अब चलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या दो तरह के होते हैं, पूर्णांक और दशमलव। तो पहले पूर्णांक के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, वहां पर इरेज करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा आ रहा है फर्स्ट आ पूर्णांक संख्या, जिसको बोलते हैं इंटीगर। क्या बोलते हैं हम, इंटीगर बोलते हैं, यानी वही संख्या जिसको हम संख्या के दाएं साइड धनात्मक हो और बाएं साइड का हो कि ऋणात्मक हो। देखिए इसका डिफिनेशन है, वैसी संख्या जो संख्या रेखा के दाएं और धनात्मक हो और बाएं और ऋणात्मक हो, उसे हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। जिससे देखिए यहाँ पे देखिए हमें कहा कि नंबर है, नंबर लाइन है, यहाँ पे बीच में मतलब शून्य होता है। ठीक है, अगर दाएं साइड क्या होता है, हमारा सब प्लस होता है। क्या होता है हमारा दाएं साइड प्लस, 1 2 3 4 5 6, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। और इधर बाएं साइड होते हैं हमारा निगेटिव होते हैं, -1 -2 -3 -4। तो उसके डिफरेंस क्या कर देखो, वैसी संख्या जो संख्या रेखा के दाएं ओर धनात्मक हो और बाएं ओर का हो ऋणात्मक हो, उसे हम बोलेंगे हम इंटीजर यानी पूर्ण संख्या। ठीक है, सॉरी पूर्णांक संख्या। और देखिए पूर्णांक संख्या की दो कैटेगरी होते हैं, पहला होते हैं निगेटिव और दूसरा होते हैं धनात्मक। ठीक है, यानी देखो इसको लिख सकते हो, उसका एग्जाम्पल धनात्मक संख्या, वैसी संख्या जो संख्या रेखा के दाएं ओर का हो राइट साइड धनात्मक हो, उसे हम बोलेंगे धनात्मक संख्या। जिसके एग्जाम्पल में लिख सकेगा ये सब क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव नंबर होगा, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव नंबर हो जाएगा। ठीक है, जो संख्या रेखा के दाएं साइड का हो उसे बोलेंगे हम निगेटिव नंबर, और जो बाएं साइड हो उसका बोलेंगे हम पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक संख्या। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव नंबर ये हमारा 7 ग्रुप में क्या हो डिवाइड हुआ है। ठीक है, पहला होता है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या,
भाज्य संख्या, अभाज्य और सभाज्य, ठीक है। चलिए तो हम पहला इसको नोट कीजिएगा, प्राकृत संख्या, ठीक है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लेंगे प्राकृत संख्या, इसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं जी? नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी ऑल द काउंटिंग नंबर, इसको लिखिएगा ऑल द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। इज कॉल्ड क्या है? नेचुरल नंबर। यानी गिनती की संख्या का बोलते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है। क्या बोलते हैं जी? गिनती की संख्या क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। तो एग्जाम्पल में लिखिएगा, गिनती की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? एक से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये लिखेंगे डेट डेट, इसमें जाएगा इनफिनिट, अनंत तक जाएगा, ठीक है। उस देखे यानी कहा जाएगा जी, अनंत तक जाएगा, ठीक है। उसको बोलेंगे हम प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। अब देन आता है हमारा सेकंड नंबर, होल नंबर। कहा था जरा सेकंड आता हमारा होल नंबर। होल नंबर इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी इसका लिखिएगा, व्हेन जीरो include natural number then become whole number। यानी जब गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करते हैं तो उसे बड़ी संख्याओं का कहते हैं हम पूर्ण संख्या बोलेंगे, यानी होल नंबर, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल कहां से स्टार्ट होगा जी? इन एग्जाम्पल को गिनती की संख्या क्या होता है? एक से स्टार्ट होता है ना जी, एक से, और उसके पहले हम क्या जोड़ देंगे? शून्य लगा देंगे। यानी गिनती की संख्या के पहले जब शून्य लग जाएगा तो हमारा कौन संख्या बन जाएगी? हमारा पूर्ण संख्या बन जाएगी, होल नंबर बन जाएगा। ये भी हमारा कहां तक जाएगा जी? इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है, अनंत तक जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग दोनों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम थर्ड पे, सम संख्या और विषम संख्या को समझेंगे, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब हम डालते हैं हम सम संख्या, डालते हैं जी हम सम संख्या। तीसरा नंबर है सम संख्या, जिसको बोलते हैं हम इवन नंबर, ठीक है। जिसे बोलते हैं हम सम संख्या। क्या बोलते हैं हम? सम संख्या, ठीक है। चलिए इसका डिफरेंस पहले जानेंगे हम। डिफरेंस लिखिए, द नंबर which exactly divided by, क्या बोलिए? डिवाइडेड बाई 2। यानी वही संख्या जो केवल 2 से विभाजित हो जाए, वैसी संख्या, ध्यान सुनिएगा, यानी सम संख्या, इसका डिफरेंस सुनिए ध्यान से। वैसी संख्या जो वैसी संख्या जो केवल 2 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। वैसी संख्या जो केवल 2 से क्या हो जाए? पूरा विभाजित हो जाए, पूरा पूरा क्या हो जाए? भाग लग जाए, उसे हम बोलेंगे सम संख्या। एग्जाम्पल में लिखेगा, हम क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में लिखेगा हम 2 4 6 8 10, ये भी जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। क्या बोले इसका डिफरेंस में क्या कहते हैं? द नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2। मैंने यही संख्या जो केवल 2 ही से डिवाइड हो, वो दूसरे संख्या से भाग ना लगे, केवल 2 ही से भाग लगे, उसे हम बोलेंगे सम संख्या। देखो ये 2 है, ये 2 से क्या होगा? 2 से कट जाएगा ना। ये 4 भी है, 2 से कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 8, ये जितनी एग्जाम्पल लिखेगा वो 2 से कट जाएगा। यानी जो वैसी संख्या जो मतलब 2 से कट जाएगी ना, उसे हम क्या बोलेंगे? हम सम संख्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे कहेगा आपका 3 का क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा, कैसे? वो सम 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा विषम संख्या में, अभी उसको लिखते हैं, ठीक है। इससे हमारा लिखेंगे हम फोर्थ नंबर लिखेंगे यहाँ पे ओड नंबर, विषम संख्या। क्या होता है जी? विषम संख्या। तो लिखेंगे इसका डिफिनेशन, द नंबर विच cannot be divided
बाई 2। यानी वैसी संख्या जो दो से कहा हो जी विभाजित ना हो, यानी दो से भाग ना लगे, उसे हम बोलेंगे विषम संख्या यानी ओड नंबर। यानी जितने हमारा सम संख्या है सम संख्या छोड़ के जितने संख्या बच जाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा जी विषम संख्या। लेकिन इसके पहले कहा था जी हमारा एक था, तो एक हो जाएगा और दो के बाद कहा था तीन, तीन हो जाएगा, चार के बाद कहा था पांच, छह के बाद सात, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11, यहाँ पे 13, ये सब क्या हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगा। कहा देखिए दो से इसमें भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, एक जिसमें दो से भाग ना लगेगा उसे हम बोलेंगे विषम संख्या यानी ओड नंबर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम कर जाते हैं पांचवा नंबर आता है भाज्य संख्या और अभाज्य और अभाज्य, ये तीन को बचते हैं और ये दो ठो बचते हैं। इसको भी आप इस वीडियो में क्लियर करके छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो इसको उतारते चलिएगा। ठीक है, कॉपी में। ठीक है, चलिए इसको हम इरेज करते हैं। देखिए हमारा कहा जी फिफ्थ नंबर का है जी भाज्य संख्या, कहा है जी हमारा भाज्य संख्या। पांचवें नंबर पे हमारा है इसको बोलते हैं हम कॉम्पोजिट नंबर, कंपोजिट कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसका डिफरेंस देंगे द नंबर which the number which has more than two factor, कहा जी टू फैक्टर, वही संख्या जिसका कहा हो जी दो से अधिक गुणनखंड हो उसे हम बोलेंगे भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे जी हम भाज्य संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे हम, एग्जाम्पल में तुम समझेंगे। यानी क्या कहेंगे जी वही संख्या जिसका जिसका जी दो से अधिक और फैक्टर हो, इसे 4, 6, 8, 10, 12, 16 ऐसा हमने कहेगा इनफाइनाइट हो जाएगा। इस हमने कहा कि यहाँ पर देखिए भाज्य संख्या यानी कॉम्पोजिट नंबर का, तो कॉम्पोजिट का क्या कहता है द नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर, यानी संख्या जिसका क्या होगा दो से अधिक गुणनखंड हो। इसे मान लो हम 4 का गुणनखंड होगा 2 होगा, एक 4 होगा, एक 1 होगा, 2 से अधिक है। ऐसे ही 6 का होगा जी 6 का हमारा 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा, एक का होगा, एक 6 होगा। ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड हो रहा है, इसे बोलेगा हम भाज्य संख्या। अब देखिए मान लीजिए 8 है, तो इसका भी गुणनखंड कितना होगा 2, 4, 8 और 1 का होगा जी 1 होगा। एक 4 से अधिक हो रहा है, 2 से अधिक फैक्टर हो रहा है उसका नजीक, उसे हम बोलेंगे हम कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, सिंपली बोलेगा वही संख्या जिसका कहा जी 2 से अधिक फैक्टर हो यानी मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, अब हम आते हैं अभाज्य संख्या पर। कहा जी अभाज्य संख्या पर। ठीक है, अभाज्य संख्या पे अब आते हैं हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में जी 6 नंबर है। ठीक है, इसे बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, एनी द नंबर which divided by 1 and itself, क्या हो जी itself, यानी वही संख्या जो एक से विभाजित हो या स्वयं संख्या से विभाजित हो उसे हम बोलेंगे प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। यानी जिसको बोलेंगे जिसका जिसका टू फैक्टर हो, जिसका ये टू फैक्टर हो, जिसका टू फैक्टर हो, कहा जिसका टू फैक्टर हो उसे हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, इस एग्जांपल में देखेंगे हम 1, 3, 5, 7 में 11, ये सब कहा है हमारा अभाज्य संख्या। कहा है अभाज्य संख्या, कहा इसका दो ही फैक्टर होगा, दो से अधिक फैक्टर नहीं होगा। ऐसे एक का तो एक ही होगा, एक ही होगा, ये तो कंफर्म है। इससे कितना होगा, ये तो 1 होगा, ये तो 3 होगा। यानी देखो
द नंबर विच डिवाइड बाई 1 या इटसेल्फ, वही संख्या जो एक से विभाजित हो और नहीं तो स्वयं से विभाजित हो। देखिए ये 3 है, एक से भाग भी लग जाएगा और स्वयं 3 से भी भाग लग जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हैं, 2 जिसका फैक्टर हो। और देखिए 5 है, 5 का होगा ये तो 5 से, तो स्वयं 5 से विभाजित होगा नहीं तो 1 से विभाजित होगा। 7 का होगा स्वयं से 7 से विभाजित होगा नहीं तो 1 से विभाजित होगा, उसमें क्या बोलेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, इसे एग्जाम्पल में लिख के चलता रहिएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब आते हैं हम को प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं स्वाभाविक संख्या। ठीक है, चलिए इसको भी हम इरेज करते हैं। और लास्ट वन नंबर बताया जा रहा है 7 नंबर। 7 नंबर जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, एंड देखो वही संख्या जिसका जिसके एचसीएफ का होगी, एचसीएफ का हो 1 हो, है जिसका एचसीएफ का होती 1 हो, उसे हम बोलेंगे हम स्वाभाविक संख्या। जैसे मान लीजिए सॉरी वैसी दो संख्या है जिसका एचसीएफ का होगी 1 हो। जैसे मान लिया हम ले रहे हैं 5 और 4, 3 और 2, बताइए इसका एचसीएफ कितना होगा जी 1 हो। मतलब इसको बोलेंगे वही संख्या है जो कहा होगी 2 से भागना हो, जिसको 1 से कट जाए उसे हम बोलेंगे को प्राइम यानी स्वाभाविक संख्या। यानी कहने का मतलब दो ऐसी संख्या होगा ना जी जिसका फैक्टर तोड़ेंगे यानी गुणनखंड करेंगे तो उसका एचसीएफ का होगी 1 ही आए, उसे हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए 5 का लिखेंगे फैक्टर तो 5 के पूरे 1 आएगा ना जी, वैसे ही 4 का लिखेंगे तो आएगा 2 गुणे यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, यही आएगा जी। लेकिन इसमें कॉमन का है हमारा 1 कॉमन है तो इसका एचसीएफ कहाँ आ गया जी हमारा 1 ही आ गया, तो उसे बोलेगा हम को प्राइम नंबर। इसे लेंगे हम 3 का फैक्टर, 3 गुणे यहाँ पे 1 आएगा, वैसे ही 2 का फैक्टर 2 गुणे यहाँ पे 1, इसमें भी कहा कॉमन 1 है ना जी, तो उसे हम बोलेंगे हम का को प्राइम नंबर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। ठीक है, अब लास्ट बच जा रहे हैं दशमलव संख्या जिसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए यही 2 लास्ट बचे, इसको भी क्लियर करते हैं तो इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, देखिए पहला हमारा शांत दशमलव। ठीक है, इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, यानी वैसी संख्या जो दशमलव के बाद संख्या का हो जी बदलता है, क्या हो जी दशमलव के बाद बदलता है, उसे हम बोलेंगे शांत दशमलव। और अशांत तो कहते हैं जो दशमलव संख्या के बाद एक ही संख्या बार बार का रिपीट होते रहे, उसे हम बोलेंगे अशांत दशमलव। इसे मान लीजिए हम 1 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना है 0.5 होगा ना जी। देखिए दशमलव संख्या बाद का चेंज नहीं, मतलब वही तक कट दे रहा है, मतलब दशमलव बात ना कहा हो रिपीट। जैसे मान लो देखिए यहाँ पे 3.2 4 5 ये बस 7, देखिए दशमलव बार हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है संख्या ना, तो हमें कौन सा संख्या हो जाएगा शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है शांत दशमलव का लिखा हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अशांत, अशांत। ठीक है, यानी वैसी संख्या जो दशमलव बाद संख्या एक ही संख्या बार बार का रिपीट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 1/3 से भाग देंगे तो अच्छा भाई 0.3333 एक बार बार रिपीट होगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे अशांत दशमलव। ठीक है, यानी इसका डिफिनेशन लिख करके लिखिएगा, यानी शांत दशमलव उसे कहते हैं जो दशमलव संख्या के बाद संख्या बदलता रहे, उसे बोलेंगे शांत दशमलव। और शांत उसे बोलेंगे जो दशमलव की संख्या के बाद जो दशमलव संख्या के बाद एक संख्या का होगी बार बार रिपीट होती रहे, उसे बोलेंगे अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए जय हिंद, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।